ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे लगा के आपको अपने बालों में छोड़ देना है, इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए ये आपके बालों के साथ क्या क्या मैजिक करता है। ये आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देगा। उसके साथ साथ जब आप इसे लगा के रात भर अपने बालों में रखते हैं तो ये क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल में मौजूद जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है और उनमें जो मेलानिन होता है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके बाल समय से पहले बिल्कुल भी नहीं सफेद होते। अगर समय से पहले सफेद हो चुके हैं ऑलरेडी तो धीरे धीरे करके काले हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा मैंने यहाँ पे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की बात की है। मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय के साथ साथ होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स ऑटोमेटिकली पिगमेंट सेल्स को बनाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं और हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये जो हेयर सीरम है ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। तो आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत, काला लंबे समय तक बना के रखना चाहते हैं तो इस रेमेडी को जरूर फॉलो करिएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मैं अपने YouTube चैनल पे अक्सर हेयर केयर और स्किन केयर, हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ओवरनाइट हेयर सीरम को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है काली सरसों। दो तरीके की आती है सरसों, पीली भी आती है, काली भी आती है। यहाँ पे काली वाली आपको यूज करना है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो हमारे बालों को काला भी बनाता है, मजबूत भी बनाता है। अगला इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। यहाँ पे देखिए 3-4 चम्मच के बराबर मैंने सरसों और 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ली है। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होती है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सीसमी सीड। ये काली वाली तिल है, तो आपको 3 चम्मच के बराबर या फिर 2 चम्मच के बराबर काली वाली तिल ले लेनी है। ब्लैक तिल और कलौंजी सीड का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि देखिए इन दोनों ही चीज़ों के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ इनके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं और पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस होता है उसको भी रोक देते हैं, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं होते, बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों को ना सिर्फ काला बनाता है बल्कि आपके बालों को रिग्रो करने में भी कमाल का होता है। आपको यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर ड्राई भृंगराज या फिर भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। भृंगराज के अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस है उसको भी रोक देते हैं, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। देखिए 4-5 साल हो गए मैं सिर्फ नेचुरल रेमेडी का यूज करती हूँ। उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इजीली हर किसी के किचन में मिल जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा सरसों, काली वाली तिल, कलौंजी, ये सबके किचन में होती है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का मैं यूज करती हूँ जैसे कि भृंगराज हो गया। तो देखिए इन सारी चीज़ों को लगातार यूज़ करने से मैं देख रही हूँ कि मेरे बाल नेचुरल तरीके से काले हो गए हैं। सफ़ेद आपको बहुत कम बाल मिलेंगे, जबकि मैं छोटी थी, जब मैं सिर्फ 12-13 साल की थी तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और अभी मेरे वो सारे बाल वापस से काले हो गए हैं। तो नेचुरल चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को पहले तो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, इनका पाउडर बना लिया। अब जो अगला चीज़ है इसमें वो डाला मैंने फेनुग्रीक सीड 4 चम्मच के बराबर। फेनुग्रीक सीड को ग्राइंड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ग्राइंड करेंगे ना तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा हमारा हेयर सीरम और आपके बाल स्टिकी हो जाएंगे। देखिए फेनुग्रीक सीड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाती है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके बालों को डीपली कंडीशन करती है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भर भर के होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन भी अच्छा खासा पाया जाता है इसके अंदर। इसमें 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई आंवला का मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3-4 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर इसमें डाल दीजिए। आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है, साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो हमारे हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं उनमें जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट भी करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल काले होने लगते हैं।
देखिए, आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा, इसीलिए आगे मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी स्किप मत करिएगा। अब इन सारी चीज़ों में हमें डालना है पानी, ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है, सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। पानी बहुत थोड़ा सा बचेगा क्योंकि इस सारी चीज़ों ने मिलकर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये जो हमारा लिक्विड है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका कलर आप देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो इसमें से हमें थोड़ा सा लिक्विड लेना है, बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उनको वापस इस कटोरी में डाल देना है और इन चीज़ों को हम लोग साइड में रख देंगे। ये जो लिक्विड है अभी इसका काम इसी लिक्विड की मदद से हम लोग बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने कम से कम 3-4 चम्मच के बराबर लिक्विड लिया है और जितना लिक्विड लिया है उतना ही मैं एलोवेरा जेल डालूंगी, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जेल का आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको स्टोर बॉट एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं। बेसिकली जो भी आप एलोवेरा जेल खरीद रहे हैं वो नेचुरल हो, उसमें बहुत थोड़ा मोड़ा प्रिजर्वेटिव हो, बस उसमें कोई कलरेंट और फ्रेग्रेंस ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने एलोवेरा जेल मिलाया और अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। जब तक ये बहुत ही अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, जेल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अभी आप देख रहे हैं ये हमारा बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम बनके तैयार हो गया है जो आपके बालों को बहुत सारे फायदे देगा। जितनी आसानी से ये बन जाता है उतनी ही आसानी से इसे आप अपने बालों में लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने में आपको कोई झंझट नहीं करना, ना हेयर वॉश करना है ना इसे बार बार बनाना है। इसे फ्रिज में स्टोर करिए, कम से कम 10 दिन आराम से चल जाएगा। 10 दिन में ये खराब नहीं होने वाला। हाँ, लंबा छोड़ेंगे तो डेफिनेटली खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको 10 दिन से ज़्यादा मत छोड़िएगा। फ्रिज के अंदर रखना है, डेली लगाना है अपने सिर्फ स्कैल्प में, बहुत थोड़ा सा लगाना है। इसे मैं डेली लगाती हूँ, किस तरीके से लगाती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि अक्सर मैं इस तरीके का हेयर सीरम बनाती रहती हूँ क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और अभी तो ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो इस तरीके का हेयर सीरम लगाना सबसे आसान होता है। आपको ठंड भी नहीं लगती और आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे भी मिल जाते हैं। अगर इसे आप डेली लगाते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी और आपके बाल जल्दी से रिग्रो भी करेंगे, काले भी होंगे। अगर हमेशा आप इस तरीके की रेमेडीज़ फॉलो करते रहेंगे ना तो आपके बाल बहुत बुढ़ापे में जाके सफ़ेद होंगे। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, देखिए अभी जब जो मेरी एज है, इस एज में मैक्सिमम लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने मेरे बालों को देखा होगा और आपको मेरे एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो इन रेमेडीज़ का कमाल है कि जिस एज में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, मेरे काला होना शुरू हो गए हैं। तो ये नेचुरल रेमेडीज़ की बदौलत पॉसिबल हो पाया है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये सारे फायदे आपको भी मिलेंगे। अब देखिए, जो बचा हुआ चीज़ है इसका हम लोग बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनाएंगे जो आपके बालों को कंडीशन भी करेगा, रिग्रो भी करेगा, डैंड्रफ भी खत्म करेगा, बालों को काला भी बनाएगा। अब जैसे हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता है, आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए आगे जो चीज़ मैं खाने के लिए बताने वाली हूँ ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ये जो हमारी बची हुई चीज़ें हैं इसमें 2-3 चम्मच के बराबर मैंने दही मिलाया है। दही के अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको अनक्लॉग करता है। हमारी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाती है जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट मिलता है। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है जो हमारे बालों को डीपली कंडीशन करने का काम करता है। हमारे बालों को ये क्लीन भी करता है, कंडीशन भी करता है, डैंड्रफ भी खत्म करता है, साथ ही साथ बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। फेनुग्रीक सीड डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी मिल जाती है, एकदम परफेक्ट हेयर मास्क बन के तैयार होता है जो आपके बालों से टपकता नहीं है। इसे आप अपने बालों में लंबे समय तक लगा के रख सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो अभी आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको जेल दिख रहा है, बेसिकली ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, लेकिन जो भी इसका कलर है ये आपके बालों को काला ही बनाएगा, लेकिन ये कोई डाई तो है नहीं, तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने से मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि नेचुरल चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। बस आपको उन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा और उनका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 2-4 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में रिजल्ट मिल जाए, तो नहीं मिलता है। अगर इतना जल्दी रिजल्ट मिल जाए तो सारे लोग कर लेंगे ना। फिर मार्केट से डाई वाई खरीदना तो सब लोग छोड़ ही देता, क्योंकि सारे लोगों के बाल 6 ही महीने में काले हो जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग होते हैं, कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, इतना पेशेंस सबके अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पेशेंस रख लिया
और कंसिस्टेंट हो गए ना, तो फिर देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी और इसे लगा के कम से कम 2 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अगर 2 घंटे आपने नहीं छोड़ना तो 1 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे भी आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लेना, शैम्पू का यूज़ आपको नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से आपको सिर्फ एक फ़ायदा नहीं मिलता, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके बाल काले तो होते ही हैं, उसके साथ साथ घने भी होते हैं। आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब जैसे कि मैं बोल रही थी कि भाई आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीज़ मैं शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना है। बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, कैरेट्स के अंदर ना बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कच्चा कैरेट कई बार बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, पेट खराब हो जाता है। और आपको पता है इसके अंदर ना एंटी न्यूट्रिएंट भी होता है, इसीलिए इसको कच्चा खाने की बजाय इसको थोड़ा सा कुक करके खाएंगे आप तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अंदर जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होंगे क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब रोज़ रोज़ गाजर का हलवा तो हम खा नहीं सकते, इतनी चीनी खाना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये एक तरीके की सब्जी है। ये है मिक्स वेजिटेबल। मैंने लिया है पोटैटो और कैरेट, दोनों को चॉप कर लिया है। देखिए, कैरेट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन ए, सी, ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है। प्रोटीन और बायोटीन भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन के का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब बोला ना मैंने, इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, सब्जी बनाने के लिए हमें मिर्ची तो चाहिए, बिना मिर्ची के स्वाद कहाँ आने वाला है। और इसको मैं सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप सब्जी बनाते हैं सरसों के तेल में ही बनाया करिए, ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। मैं रिफाइंड ऑयल में सब्जी कभी भी नहीं बनाती, सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आपने देखा भी, मैंने पतंजलि का सरसों का तेल लिया हुआ है। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप। आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर सरसों का तेल इसमें लेना है पैन में। पैन को गैस पे रखना है। अब देखिए, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें मैंने तड़का लगाने वाली हूँ जीरा का। बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है, 2 मिनट के अंदर बन जाती है। इसमें अब आपने जो चॉप की हुई चिली ली है वो डालना है। चिली आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, कम तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा यूज़ करिएगा, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब इसमें आपको डालना है जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपके पास। मैं यहाँ पे 2-3 वेजिटेबल्स ही कंबाइन करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं खिचड़ी नहीं बनाती हूँ वेजिटेबल्स का, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती कि जितने वेजिटेबल्स हैं सारे ही मिक्स कर लो। 3-4 सब्जी को एक साथ मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा आलू, मटर और कैरेट मैंने इसमें डाला हुआ है। स्वादानुसार इसमें आप नमक डालिए, जितना भी नमक आप खाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल लीजिए। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, बिना मसाला के भी आप बना सकते हैं इसको, लेकिन मुझे इसमें मसाला चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालिएगा। हल्दी डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक के छोड़ दीजिए धीमी आंच पे, आराम से ये पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तब आप इसे खाएंगे। किस तरीके से खाना है, खाने का तरीका तो आपको पता ही है। इसे रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, लेकिन मैं इसको रोटी के साथ खाती हूँ। और जब भी मैं रोटी खाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा घी जरूर लगाती हूँ ऊपर से। जब आप घी लगा के खाते हैं तो घी के ज़्यादा फायदे मिलते हैं आपको, क्योंकि जब आप घी को कुक करते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप घी इस तरीके से ऊपर से लगा के खाते हैं, खिचड़ी में डाल के खाइए, ऊपर से दाल में ऊपर से डाल के खाइए, रोटी में ऊपर से लगा के खाइए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। घी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी विटामिन्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ ऐसी विटामिन्स होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं। इसीलिए हमें फैट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई, हेयर सीरम और हेयर मास्क लगाते हैं, तो आपके बाल डेफिनेटली काले हो जाएंगे, लंबे समय तक काले बने रहेंगे। क्या आपको पता है, कुछ साल पहले मेरे बाल इतने ड्राई और डैमेज थे कि पूछिए मत। क्योंकि मेरे बालों की पोरोसिटी हाई है, इसीलिए पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज थे। जब से मैं कुछ पर्टिकुलर चीजों का यूज कर रही हूँ तब से मेरे बाल काफी ठीक हो गए हैं। अभी भी थोड़े से ड्राई और डैमेज टाइप के लगते हैं क्योंकि मेरे बालों की पोरोसिटी ही हाई है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अपने बालों को देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मेरे बाल उतने ड्राई और डैमेज नहीं लगते हैं भी नहीं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके बाल भी ड्राई और डैमेज टाइप के हो गए हैं या फिर बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो शेयर की है जिसमें कुछ रेमेडीज हैं, कुछ जेल्स हैं जो आपके बालों को रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।